Hello students, in the last or the previous lectures we have discussed the definition of prescription and how to write a prescription. तो उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और प्रिस्क्रिप्शन का क्या फॉर्मेट रहता है। हमने दोनों ही एस्पेक्ट्स में प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट को स्टडी किया था। मींस ट्रेडिशनल वे में प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से फॉर्मेटेड होता था, किस तरह से लिखा जाता था, एंड नाउअडेज प्रिस्क्रिप्शन को हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल today we will be revise the last class and we will be continue with the next class, that is the latent terms which we are going to use in prescription. जो बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वो लेटेंट टर्म्स को या जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनको यूज करते हैं जब भी कोई दवाई लिखते हैं, तो उसके आगे कि हमें कितने टाइम कब किस डोजेज फॉर्म में किस तरह से उस मेडिकेशन को लेना है, एडमिनिस्टर करना है। तो आज की क्लास में हम ये दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। एक तो लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फॉर्मेट किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन का रहता है, एंड जो आज का नया टॉपिक रहेगा दैट विल बी द ओनली लेटेंट टर्म्स वी आर यूजिंग इन राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। हम प्रिस्क्रिप्शन में किस तरह से लेटेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेटेंट टर्म्स को लिखते हैं और किस तरह से उन्हें रीड किया जाता है। ओके, so in this example correlate with the previous lecture. First of all, I have told you there are 8 parts of prescription. हमने प्रिस्क्रिप्शन को 8 डिविजन्स में बांट दिया है जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो नंबर 1 सबसे पहले है हमारा नेम ऑफ हॉस्पिटल। ठीक, हॉस्पिटल के नीचे वो कहाँ पे है, किस एरिया में है, उसका एड्रेस हमने शो कर रखा है। बट अनदर टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन हॉस्पिटल देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स में हर तरीके के डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बट समवेयर समटाइम्स क्या होता है, हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उनका खुद का क्लिनिक होता है, तो वहाँ पे वो अपने क्लिनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब वो हॉस्पिटल में हैं तो वो पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक, तो नाउ हियर फर्स्ट पार्ट इज आपके हॉस्पिटल का नाम कहाँ प्रेजेंट है और किस सिटी में प्रेजेंट है, एड्रेस हैव टू मेंशन। देन इन द अनदर नंबर 1 पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट इज नेम ऑफ पेशेंट। पेशेंट का नाम क्या रहेगा, देन उसकी एज और उसका जेंडर क्या है, इधर इज ही और शी फीमेल है या मेल है, देन एज, देन आफ्टर डेट। अब इन चारों चीजों का मैंने सिग्निफिकेंस आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। नेम, एज, सेक्स और डेट हम क्यों मेंशन करते हैं। बेसिकली एज और सेक्स को हम मेंशन इसलिए करते हैं जिससे हमें ये पता रहे कि जो भी पेशेंट है उसको हमें कितने स्ट्रेंथ में डोजेज फॉर्म प्रोवाइड कराना है। क्यों? क्योंकि इट अफेक्ट्स द डोजेज फॉर्म। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इफ मेल अगर है या फीमेल है तो हमारे डोजेस के जो स्ट्रेंथ हैं वो डिफर करते हैं। पोस्टोलॉजी टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन आवर upcoming lectures. Then we used to mention the superscription. In the last lecture, as I have told, superscription is always denoted by RX, and RX is the symbol of the superscription. RX को हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, एक R को हमें कैपिटल R को बना लेना है और उस पर कट लगा देना है, that will be called as your RX. RX क्या है? RX means डॉक्टर RX को सिंबल क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं इन दी ट्रेडिशनल वे। जो डॉक्टर्स जो हैं वो गॉड ऑफ जुपिटर को प्रे करते हैं कि जो भी उनका पेशेंट है उनके प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, उनके मेडिकेशन के थ्रू वो जल्द से जल्द ठीक हो, इसलिए हम सुपरस्क्रिप्शन में यहाँ RX को डिनोट करते हैं। देन थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शन में हम हर एक तरीके की दवाइयाँ मतलब मेडिकेशंस उसको हम वहाँ पे
रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डॉक्टर्स जो हैं दवाइयाँ किस पार्ट में लिखते हैं, इंस्क्रिप्शन पार्ट में, या जिस फॉर्मेट के जिस पार्ट में मेडिकेशंस के नेम लिखे हो वो पार्ट को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. I have told you this in earlier lecture also. Then in the older days they used to write the base. Base means whatever the active pharmaceutical ingredient they are going to use, they are going to give to the patient. Then what are the different additives वो उस API के साथ क्या ऐड कर रहे हैं. Then vehicles, अगर कोई भी liquid dosage form देना है या semi solid dosage form देना है तो उसको हमें किस vehicles में ऐड कर रहे हैं. तो ये हम पहले दिया करते थे जब हम डॉक्टर्स के पास ही फार्मासिस्ट बैठ के कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करते थे. बट नाउअडेज क्या होता है, हमारे जितने भी डोजेज फॉर्म्स हैं वो सब प्री प्रिपेयर्ड हैं, और प्री प्रिपेयर्ड डोजेज फॉर्म प्रेजेंट होने के कारण हम अब इंस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स जो हैं वो केवल सॉल्ट नेम और उनके ब्रांड नेम को डिनोट कर देते हैं, जिससे कि फार्मासिस्ट आपको वो प्रिस्क्राइब कर सके, आपको वो दे सके. Then another part is subscription. Subscription में क्या है, बेसिकली सबस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने नीचे रिप्रेजेंट किया है, बट सबस्क्रिप्शन ऑलवेज जो है वो एक फार्मासिस्ट को डिनोट किया जाता है कि फार्मासिस्ट को डॉक्टर ये बता रहे हैं कि आपको किस, जैसे जो ये बेस है, एडिटिव है, व्हीकल्स है, जब हम इस ट्रेडिशनल वे की बात करें तब डॉक्टर्स यहाँ पे लिख के दिया करते थे कि पर्टिकुलर इस बेस को किस टाइप के एडिटिव में ऐड करना है या कौन से व्हीकल में ऐड करके इसका सिरप फॉर्म करना है, पाउडर बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन द लास्ट टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और व्हाटएवर इन अर्लियर डेज जो हम प्रिस्क्रिप्शन यूज करते थे उसमें हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में आपके फार्मासिस्ट को आपको वो बताते थे कि किस किस तरह से आपको डोजेज फॉर्म को क्रिएट करना है. देन इन दी अनदर पार्ट दैट इज योर सिग्नेचर. सिग्नेचर में क्या है, बेसिकली सिग्नेचर में फार्मासिस्ट पेशेंट, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जो फार्मासिस्ट पेशेंट को डिलीवर करता है. मतलब कोई भी डोजेज फॉर्म जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने सबस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे कि उसको वो पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, एंड सिग्नेचर में हमने डॉक्टर ने ये चीज को मेंशन किया है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेशेंट के लिए कि उसको उस डोजेज फॉर्म को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है या किन किन चीजों के साथ एडमिनिस्टर करना है, या फिर ड्यूरिंग द मेडिकेशन, पूरे ट्रीटमेंट के टाइम जो भी मेडिकेशन यूज हो रहा है उनके साथ हमें क्या चीजों को एक्सेप्ट करना है या क्या चीजों को हमें नहीं लेना है. तो ये सारी चीजें हम सिग्नेचर वाले पार्ट में मेंशन करते हैं. Then in another part that is renewal instructions. Renewal instructions mean, for example, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट लंबा चलना है, ठीक, तो डॉक्टर्स यूज्ड टू से कि आप 4 दिन के बाद आइएगा, 6 दिन के बाद आइएगा. तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स ने फर्स्ट डे पे उन्हें 4 टाइप ऑफ मेडिकेशन, मतलब टैबलेट्स जो हैं 4 तरीके के टैबलेट्स उन्होंने दे दिए. बट अब जब डॉक्टर ने बोला है कि उसको 6 दिन के बाद फिर आना है, 7th डे पे जब एक पेशेंट फिर से डॉक्टर को मिलने जाएगा तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में डॉक्टर क्या करते हैं, जो इंस्क्रिप्शन में उन्होंने दवाइयाँ लिखी होती हैं और उनको ये लगता है, मींस वो जज करते हैं, पेशेंट को एनालाइज करते हैं कि उसको पर्टिकुलर अब किन किन दवाइयों की जरूरत है. अगर उन 4 टैबलेट्स में से अब एक टैबलेट की जरूरत नहीं है तो दैट विल कम्स अंडर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में वो क्लियरली वहां पे मेंशन करेंगे कि पर्टिकुलर टैबलेट अब इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है आगे के लिए, ठीक. या फिर अगर कोई भी दवाइयां काट के दूसरी दवाइयां लिखते हैं तो भी हम वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में उसको पढ़ते हैं, ठीक. देन द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, name of prescriber and registration number of prescriber. Who is the prescriber here? Doctor is the prescriber here. Who is a doctor? Only registered medical practitioner have the right to prescribe the prescription, and उसका यहाँ पे
जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर को मिला होगा, उसके थ्रू वो यहाँ पे उस नंबर को मेंशन करना रहता है। ये पूरा एक फॉर्मेट है प्रिस्क्रिप्शन का। नाउ अब जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दे दिया है, अब हमें उसको लिखना कैसे है और उसे पढ़ना कैसे है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल आजकल जो हम ब्रांड नेम और जो शॉर्ट नेम डॉक्टर्स लिखते हैं, उसके आगे देखा होगा आपने ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी, डिफरेंट टाइप के शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को समझ में नहीं आते हैं। वो किसको समझ में आता है? या तो जो लिखता है उसे, मींस प्रिस्क्राइबर को, या फिर फार्मासिस्ट को, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लेटर टर्म्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने बुक में से आप लोग को यहाँ बताने के लिए लिख दिए हैं बोर्ड पे, बिकॉज देयर आर सो मच, बहुत ज़्यादा बल्क है इन लेटिन टर्म्स का, तो एवरी वन लेटिन वर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन इन दी लेक्चर। तो आपको इसके साथ साथ आर.एम. मेहता को भी फॉलो करना होगा। तो इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं और जो हम ज़्यादा तौर से रिपीट करते हैं डॉक्टर्स, वही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। बट आपको आर.एम. मेहता के थ्रू सारे लेटेंट टर्म्स को देखना है, ठीक। देन फॉर एग्जांपल ओडी, अगर कोई भी टैबलेट है, कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी डोजेज फॉर्म है, तो वंस इन अ डे, वंस इन अ डे मतलब किसी भी टाइम एक दिन में पर्टिकुलर पेशेंट को वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। देन बीडी, बीडी मीन्स 2 times in a day, 2 times in a day, मे बी मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून और इवनिंग, किसी भी टाइम में उसे 2 बार उसको एडमिनिस्टर करना है। किसको एडमिनिस्टर करना है? डोजेज फॉर्म को, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट टीडीएस, टीडीएस इज सिंपल 3 times in a day। कोई भी दवाई है, कोई भी मेडिकेशन है, उसे हमें दिन में 3 बार लेना है। बेसिकली हम 3 बार कब कब लेते हैं? जनरली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। सो क्यूआईडी, समटाइम्स कोई कोई मेडिकेशन होता है जो हमें दिन में 4 बार लेना होता है, बट आजकल क्यूआईडी और टीडीएस वाला जो पोर्शन है वो हमारा फार्मेसी से एलिमिनेट होता चला जा रहा है, ठीक। देन कमिंग टुवर्ड्स द एसी, अगर किसी भी मेडिकेशन के आगे एसी रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर ने, इट मींस बिफोर मील, मील के पहले आपको वो लेना है। मतलब किसी भी टाइप का कोई भी खाना खाने से पहले आपको उसे एडमिनिस्टर करना है। फॉर एग्जांपल जितने भी गैस से रिलेटेड मेडिकेशन होता है, ठीक, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, तो ये सब हम कब लेते हैं? मॉर्निंग में निहार मुंह कहते हैं ना डॉक्टर्स के, निहार मुंह लेना है। तो मतलब कुछ भी खाने पीने से पहले आपको वो एडमिनिस्टर करना है, तो उसको कहेंगे हम एसी बिफोर मील। देन पीसी आफ्टर मील। कुछ मेडिकेशंस, क्या ऑल द टाइप ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस एक्सेप्ट जो कि गैस से रिलेटेड जो मेडिकेशन होते हैं उनको छोड़ के सारी ही दवाइयाँ ऑलमोस्ट हम आफ्टर मील के बाद ही प्रेफर करते हैं। तो पीसी किस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है? आफ्टर मील। देन एएम, एएम मीन बिफोर नून। बिफोर नून मीन्स दोपहर के जब 12 बजे उससे पहले पहले आपको वो मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना रहेगा। देन पीएम, पीएम आफ्टरनून, दोपहर के 12 बजे के बाद से आपको उस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है, वो हम यहाँ पे पीएम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन ओएम, यहाँ पे ओएम, ओएम मीन्स ईच मॉर्निंग, ठीक, जितने भी दिन ट्रीटमेंट चलने वाला है आपको वो दवाई हर मॉर्निंग में लेना है। एवरीडे जो भी मॉर्निंग है उसमें आपको उसे एडमिनिस्टर करना है। देन एएन मीन्स ईच नाइट। एसओएस, एसओएस मीन्स कोई भी प्रिस्क्रिप्शन 7 दिन का है और 7 दिन में मान लीजिए पेशेंट की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है या कुछ भी है, तो इसका मतलब एसओएस का मतलब है इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी है तभी हमें एसओएस मतलब ऐसा मेडिकेशन लेना है जो कि इमरजेंसी में हम उसे प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल जो कार्डियो पेशेंट्स होते हैं उनको हम सॉर्बिट्रेट देते हैं, बहुत ही इमरजेंसी टाइम में उन्हें हम सॉर्बिट्रेट दी जाती है। देन एचएस, एचएस मींस एट बेड टाइम,
जब आप बिल्कुल रात में सोने के लिए जा रहे हो तभी आपको वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है. दैट इज कॉल्ड HS, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HS. देन PRN मींस व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत लगे. फॉर एग्जांपल सिर में दर्द होता है तो ऐसा नहीं है ना कि हम 3 दिन दवाइयां खाते हैं सिर के दर्द की, तो जब हमें जरूरत है तब. PRN मतलब whenever required. Then STAT means immediately you have to administer the medication. Then CM, it means tomorrow morning. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है 4 डेज का अगर हमारा मेडिकेशन है, कोर्स है, तो 4 डेज में एक ऑल्टरनेट डेज पे अगर हमें कोई मेडिकेशन लेना है तो हम उसे CM से रिप्रेजेंट करते हैं. देन HN मींस फॉर एग्जाम्पल आज से आपका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ है तो केवल एक ही गोली रहेगी टुनाइट, मतलब केवल आज लेना है, उसके बाद फिर वो टैबलेट या जो भी आपका डोजेज फॉर्म है वो नहीं होने वाला है. इसलिए डॉक्टर्स उस टैबलेट के या उस किसी भी डोजेज फॉर्म के आगे HM लिखते हैं जो केवल एक ही बार लेनी है, टुनाइट मतलब एक ही रात में उसे लेना है, ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. देन H simple, it is called hour. Then Q means every, and here इन दो टर्म्स को हम मिक्स भी कर सकते हैं. कभी कभी क्या है कि कोई भी ड्रॉप्स हैं, कोई भी सिरप है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के डोजेज फॉर्म्स हैं, कभी कभी क्या होता है हमें वो एवरी आवर लेने हैं. तो एवरी आवर को कैसे बनाओगे? एवरी रिप्रेजेंट करता है Q से, आवर रिप्रेजेंट करता है H से, तो QH मतलब every hour you have to take it. Then C means with, CC that is cubic centimeter, CAP represented by capsule. Some of the medications are there जो कि टैबलेट फॉर्म में भी हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी हैं. तो फार्मासिस्ट को क्या प्रिस्क्राइब, फार्मासिस्ट को क्या देना है, उसे क्या कंपाउंड और डिस्पेंस करना है, वो यहाँ पे हम कैप्सूल और टैबलेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. Then INJ means here injection, simple. In the first year HAP also you have studied about the route of administrations, or in pharmacology you will be coming to know what are the different route of administrations. In the different route of administrations you will be coming to know कि हमारे IM, IV, ID, subcutaneous मतलब ये इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस क्या है और इसको हम किस फॉर्म में देते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं. तो ये जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं यू विल बी गोइंग टू कम टू नो अबाउट दैट. देन MEQ मींस मिनी इक्विवेलेंट. ये जनरली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट बिकॉज एग्जाम में पूछ रखा है पिछले लास्ट 5 इयर्स में, तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है. देन OS, अब ये यहाँ पे हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप्स हैं या हमें आई ऑप्थेल्मिक कोई ट्रीटमेंट करना है, तो OS मींस लेफ्ट आई. अगर केवल OS लिखा है इट मींस कि आपको वो ड्रॉप जो है केवल लेफ्ट आई में एडमिनिस्टर कराना है. देन OU मींस बोथ आई. ठीक, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज होती है जो केवल एक आंख में होती है. अब कंजक्टिवाइटिस है तो मे बी वो दोनों आंखों में हो सकती है, तो उसके लिए हम बोथ आई रेफर करेंगे. Then OD means right eye. OD means right eye here. Okay. Then AD means right ear. अब हम ear वाले formulations पे आ रहे हैं. जब भी हमें ear के लिए ट्रीटमेंट देना है, जब भी हमें ear के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड कराना है, that will be called as AD, right ear. AS, left ear. Then MEG मतलब quantity of particular dosage form, quantity of particular drug, microgram. L simple liter, ml milliliter. GTT मतलब कितने ड्रॉप्स हमें एडमिनिस्टर करने हैं एक बार में, तो GTT मतलब अ ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप. FT means fluid. UNQ means ointment. It is a semi solid dosage form, तो हमें UNQ को ointment से डिनोट करते हैं. LOT means lotion. PIL pills obvious. SYR that is your syrup. TR को हम रिप्रेजेंट करते हैं टिंचर से. EMPL means plaster.
whenever plaster is required after the fracture, तो plaster हम represent करेंगे EMPL से. Then MIST means mixture, SP means spirit, PULV means powder, AQ means aqueous. Aqueous means liquid form of a particular dosage form. Then DIL means dilute and concentration CONC, concentration concentrated देना है या diluted हमें formulation को provide कराना है. तो ये different journal latent terms हैं जो कि हम prescription में reading और writing के लिए use करते हैं. So this is all about the prescription in this lecture. Thank you very much.